पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा एक नरेटिव पोइम जिसका नाम है सोराब एंड रुस्तम। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारा, सोराब एंड रुस्तम इज रिटन बाई, एक किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सोराब एंड रुस्तम वाज पब्लिश्ड इन, सोराब एंड रुस्तम कब पब्लिश हुई है? तो ये 1853 में पब्लिश हुई है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सोराब एंड रुस्तम इज आ, सोराब एंड रुस्तम क्या है? तो ये एक नरेटिव पोइम है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करें कि पोइम इज रिटन इन, ये जो कविता है वो लिखी गई किसमें लिखी गई? ब्लैंक वर्स में लिखी गई, सी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, द स्टाइल ऑफ द पोइम इज इन दी वेन, यानी कि कविता का स्टाइल किस तरीके, ह्यूमरिक होमरिक स्टाइल में है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी पोइम डिस्क्राइब द ट्रेजिक एंड ऑफ, ये जो पोइम है हमारी वो डिस्क्राइब करती है ट्रेजिक एंड किसका? सोराब का ट्रेजिक एंड दिखाया जाता है इसमें, जो कि रुस्तम के हाथों मारा जाता है। सोराब इज द लीडर ऑफ, सोराब जो है वो किसका लीडर दिखाया जाता है? तो सोराब किसका? टार्टर, ध्यान बनाए रखना, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, टार्टर्स। अगला, रुस्तम इज द लीडर्स ऑफ, रुस्तम किसकी तरफ से लड़ रहा होता है? तो पर्शियन फोर्स की तरफ से रुस्तम लड़ रहा होता है। तो ये दोनों बातें जरूर ध्यान बनाए रखना कि रुस्तम किसका लीडर था और सोराब किसका लीडर था। सोराब जो है वो टार्टर का और रुस्तम जो है वो पार्सियन फोर्स का, पर्शियन फोर्स का। अगला क्वेश्चन है, सोराब इज फैटली बाउंडेड बाई, जो सोराब होता है, सोराब को किसने बुरी तरह घायल किया? तो उसके खुद के पिता ने, यानी कि हिज ओन फादर, सी ऑप्शन हो जाएगा। और सोराब के पिता का नाम क्या था? रुस्तम। अगला, आफ्टर बाउंडिंग सोराब रुस्तम वांट्स टू, यानी कि सोहराब को घायल करने के बाद रुस्तम चाहता था, क्या चाहता था? आत्महत्या करना चाहता था, कमिट सुसाइड। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर पे, सोराब प्रिवेंट्स रुस्तम फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड बाय सेइंग, लेकिन सोराब रुस्तम को आत्महत्या करने से यह कह करके रोक लेता है, क्या कह करके रोक लेता है? कि पिताजी धीरज रखो, है ना, फादर फॉरबियर, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा? बी। नेक्स्ट एक लाइन है हमारी और इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा देखो क्या कहा गया इसमें। बोला गया है, द लाइन फादर फॉर बियर फॉर आई बट मी टूडे, द डूम विच एट माई बर्थ वॉज रिटन डाउन इन हेवन सजेस्ट, ये जो लाइन है, पिताजी धीरज रखो क्योंकि आज मुझे वो सजा मिल रही है जो मेरे जन्म के समय स्वर्ग में लिखी गई थी, बताती है, क्या बताती है? किस्मत और नियति, यानी कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है और नियति जो करती है उससे कोई नहीं बदल सकता, तो फेट एंड डेस्टिनी को बताती है। द स्टोरी ऑफ द पोइम इज टेकन फ्रॉम, ये जो कहानी है वो कहाँ से ली गई? कविता की कहानी कहाँ से ली गई है? तो सहनामा से ली गई है, डी ऑप्शन हो जाएगा। सहनामा वाज रिटन बाई, ये जो सहनामा है वो, सहनामा है वो किसके द्वारा? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रुक्स किसका नाम था? तो रुक्स इज द नेम ऑफ रुस्तम्स हॉर्स, रुस्तम के घोड़े का नाम रुक्स था। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन, रुस्तम इज आल्सो नोन एज दी, रुस्तम को किस नाम से और किस नाम से जाना जाता है? तो पर्सियन एक्लीज, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, पर्सियन एक्लीज। सेंट्रल थीम ऑफ द पोइम इज, इस पोइम की सेंट्रल थीम क्या है? तो बी, फादर सन ट्रेजेडी दिखाई जाती है इसमें, पिता पुत्र की दुखद घटना दिखाई जाती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द टोन ऑफ द पोइम इज मेनली, कविता की मुख्य रूप से टोन क्या है? तो दयनीय और दुखद दिखाई जाती है, पथेटिक एंड ट्रेजिक होती है। 19 नंबर का क्वेश्चन, द कॉन्फ्लिक्ट इन द पोइम रेजेस ड्यू टू, यानी कि कविता में टकराव किस वजह से होता है? तो रिश्ते जो ट्रू रिलेशनशिप होती है इसके इग्नोरेंस की वजह से, मतलब ये हुआ सच्चे रिश्ते की अनदेखी करने से, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सोराब एंड रुस्तम इज कंसिडर्ड अर्नोल्ड, सोराब और रुस्तम अर्नोल्ड के
क्या माने जाते हैं? तो मेजर नरेटिव पोइम मानी जाती है। सोहराब एंड रुस्तम इज कंसिडर्ड अर्नोल्ड्स मेजर नरेटिव पोइम। 20 के बाद फिर से एक नंबर से चलेंगे। अब 1 से लेकर के 40 तक ये दूसरी बुक से हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो, तो जो रिपीट होंगे उनको हम छोड़ते जाएंगे, ठीक है। 1 से लेकर के 40 तक टोटल क्वेश्चन जो है इस पर 60 हो जाएंगे हमारे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सोहराब एंड रुस्तम का सब टाइटल क्या है? तो सब टाइटल की बात करें, सब टाइटल्ड एज एन एपिसोड। सोहराब एंड रुस्तम पुस्तक को किसमें? एपिसोड में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगला, द पोएम इज मॉडल्ड स्ट्रक्चरली ऑन द एपिक्स ऑफ। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि कविता को स्ट्रक्चर के हिसाब से किस महाकाव्यों पर बनाया गया है? तो होमर के महाकाव्यों पर बनाया गया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। द मीटर यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम में कौन सा मीटर यूज किया गया है? तो आयम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ब्लैंक वर्स मीन्स क्या होता है? आपको बताना है यहाँ पे। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, सी ऑप्शन। द सेटिंग ऑफ द बैटल इज नियर द रिवर, जो इस बैटल की जो सेटिंग होती है, यानी कि लड़ाई की सेटिंग किस नदी के पास दिखाई जाती है? तो ऑक्सस, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, ट्रेजिक आयरनी इन द पोएम लाइज इन, कविता में दुखद विडंबना क्या है? तो पिता का अनजाने में अपने बेटे को मारना, फादर किलिंग हिज सन अननोइंगली। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, रुस्तम्स रियल आइडेंटिटी इज हिडन बिकॉज, रुस्तम की असली पहचान छिपी हुई थी क्योंकि वह नहीं चाहता कि नाम फैले। ही डज नॉट वांट फेम टू स्प्रेड, कि उसकी इस प्रसिद्धि जो है वो दूर दूर तक फैले। सोहराब चैलेंजेज रुस्तम मेनली टू, सोहराब रुस्तम को मुख्य रूप से चुनौती देता है अपने पिता को ढूंढने के लिए, यानी कि फाइंड हिज फादर, सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन, द पोएम रिफ्लेक्ट्स अर्नोल्ड्स एडमायरेशन फॉर, यानी कि कविता में अर्नोल्ड की तारीफ दिखती है क्या? क्लासिकल संयम और शान। क्लासिकल रेस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, और ग्रैंड्योर का मतलब शानदार। 10 नंबर का क्वेश्चन, द स्टोरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम द पर्शियन एपिक, कहानी पर्शियन महाकाव्य से ली गई है, तो सहनामा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द राइटर ऑफ सहनामा इज, ये सहनामा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी, बी। अगला क्वेश्चन, रुस्तम रिकॉग्नाइजेज सोहराब थ्रू, जो रुस्तम होता है वो सोहराब को कैसे पहचानता है? तो रुस्तम सोहराब को एक सील और टोकन होता है उसके माध्यम से पहचानता है, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द नेम ऑफ रुस्तम्स हॉर्स इज, रुस्तम के घोड़े का नाम क्या होता है? रुक्ष। अगला क्वेश्चन, रुस्तम इज कंपेयर टू, रुस्तम की तुलना किससे होती है? तो रुस्तम की तुलना जो है एक्लीज से होती है, बी ऑप्शन। द डोमिनेंट इमोशन इन द पोएम इज, इस पोएम के अंदर डोमिनेंट इमोशन क्या है? तो पाथोस दिखाया जाता है। द पोएम एम्फेसाइजेस द थीम ऑफ, इस पोएम में कौन सी थीम को, यानी कि ये जो कविता है किस विषय पर जोर देती है? तो किस्मत पर, फेट। द डूम विच एट माई वर्थ वाज रिटन डाउन, हाईलाइट। एक उन्होंने कहा है द डूम विच एट माई वर्थ वाज रिटन डाउन, ठीक है, में खास बात क्या है? तो खास बात किस्मत, डेस्टिनी को बताया गया इस लाइन में। अगला, द टोन ऑफ द एंडिंग इज, यानी कि आखिर का टोन कैसा है? तो शांत और थोड़ा दुखी, क्योंकि मृत्यु हो जाती है इस वजह से इसका टोन बदल जाता है। आर्नोल्ड्स स्टाइल इन द पोएम इज मार्क्ड बाई, कविता में आर्नोल्ड का स्टाइल किस तरह का है? तो जबरदस्त उपमाएं दी गई हैं, ठीक है, epic similes and dignity. The conflict in the poem is primarily, कविता में टकराव मुख्य रूप से किस चीज का है? पारिवारिक और दुखद, फैमिलियल एंड ट्रेजिक। सोहराब बिलोंग्स टू दी, सोहराब जो है वो बिलोंग करता है कौन सी रेस से? टार्टर से। रुस्तम फाइट्स ऑन बिहाफ ऑफ,
और जो रुस्तम होता है वो किसके लिए लड़ता है, तो पर्शियन के लिए लड़ता है, सी ऑप्शन। द पोइम रिफ्लेक्ट्स अर्नोल्ड बिलीफ इन, ये जो पोइम है कविता में अर्नोल्ड का विश्वास दिखता है क्लासिकल कंट्रोल एंड ऑर्डर, बी ऑप्शन हो जाएगा। नरेटिव पेस ऑफ द पोइम इज, इस पोइम का नरेटिव पेस कैसा है, कहाँ कविता की कहानी कहने की रफ्तार जो है वो भी शांत और थोड़ा सा बताने वाली डिस्क्रिप्टिव है। द ट्रेजिक अकर बिकॉज ऑफ, यह दुखद घटना किस लिए होती है, रिश्तों की अनदेखी, इग्नोरेंस ऑफ रिलेशनशिप। रुस्तम्स डिजायर टू कमिट सुसाइड सोज हेज, रुस्तम की आत्महत्या करने की इच्छा दिखाती है कि यह क्या है, डीप रिमोर्स, डीप रिमोर्स गहरा पछतावा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, सोराब्स कैरेक्टर रिप्रेजेंट, सोराब का किरदार दिखाता है तो जवानी की बहादुरी और मासूमियत, यूथफुल हीरोइज्म एंड इनोसेंस। द पोएम एंड्स विद एन इमेज ऑफ, कविता किस इमेज के साथ खत्म होती है, तो बहती ऑक्सिस नदी, फ्लोइंग ऑक्सिस रिवर। द इमेजरी ऑफ नेचर इन द पोएम इज मेनली, इस पोएम के अंदर कविता में प्रकृति की इमेजरी मुख्य रूप से है सिंबॉलिक एंड एपिक, बी ऑप्शन हो जाएगा। अर्नोल्ड्स हैंडलिंग ऑफ द थीम इज क्लोजेस्ट टू ग्रीक, 30 नंबर का, तो सी ट्रेजेडी। द पोएम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, कविता को सबसे अच्छे तरीके से किस तरह बताया जा सकता है, शॉर्ट इपिक नरेटिव, सी ऑप्शन। द फादर सन रिलेशनशिप इन द पोएम सिंबलाइजेज, कविता में पिता पुत्र का रिश्ता दिखाता है तो जनरेशन मिसअंडरस्टैंडिंग, बी ऑप्शन। रुस्तम्स इग्नोरेंस ऑफ सोराब्स आइडेंटिटी क्रिएट्स, बोला गया है सोराब की पहचान के बारे में रुस्तम की अनभिज्ञता बताती है, ड्रामेटिक आयरनी, सी ऑप्शन हो जाएगा। द बैटलफील्ड सेटिंग कंट्रीब्यूट्स टू, बोला गया है कि युद्ध के मैदान में सेटिंग, जो बैटलफील्ड सेटिंग है वो कंट्रीब्यूट करती है, क्या योगदान देती है, तो हीरोइक शान, हीरोइक ग्रैंड्योर। द पोएम रिफ्लेक्ट्स विक्टोरियन इंटरेस्ट इन, कविता विक्टोरियन दिलचस्पी को दिखाती है, क्या क्लासिकल एंड ईस्टर्न सब्जेक्ट। अगला सेंट्रल मोरल लेसन रिलेटेड टू, बोला गया मुख्य नैतिक सबक किससे जुड़ा है, तो ये किस्मत के आगे इंसानी दुख से, ह्यूमन सफरिंग अंडर फेट। सोराब्स फाइनल स्पीच रिवील्स हिज, सोराब की आखिरी भाषण उसके फॉरगिवनेस और एक्सेप्टेंस को दर्शाता है, बी। कविता किसके लिए खास है, तो द पोएम इज नोटेबल फॉर इट्स हीरोइक सिमलीज। रुस्तम्स कंपैरिजन विद एक्लीस सजेस्ट, जो रुस्तम का की एक्लीस से तुलना बताती है, क्या बताती है, हीरोइक, हिज हीरोइक स्ट्रेचर, स्ट्रेचर का मतलब होता है कद। सोराब एंड रुस्तम इज रिगार्डेड एज वन ऑफ अर्नोल्ड्स फाइनेस्ट नरेटिव पोएम, सी, यानी कि सोराब और रुस्तम को अर्नोल्ड की सबसे अच्छी रचनाओं में से एक माना जाता है, तो नरेटिव पोएम्स की जो रचनाएं हैं उनमें से इसको सबसे अच्छा माना जाता है। सोराब एंड रुस्तम की थोड़ा सा देख लीजिए शॉर्ट समरी, जिससे आपको समझने में आसानी हो। किसके द्वारा लिखा गया, ये मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा 1853 में नैरेटिव पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और इसका सोर्स क्या है, सहनामा, और सहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। ठीक है, अब इसमें जरा समझिए, ये जो कविता है मैं बोल के बता देता हूं, ये कविता पर्सिया और टार्टर्स के बीच युद्ध की एक पृष्ठभूमि पर आधारित है। दोनों सेनाएं ये तय करती हैं कि युद्ध का निर्णय दो वीर योद्धाओं के सिंगल कॉम्बाट यानी कि सिंगल युद्ध से होगा। फारस की ओर से रुस्तम लड़ेगा और तारतार की ओर से जो है वो सोराब युद्ध के लिए चुने जाते हैं। सोराब एक युवा और साहसी योद्धा है। उसके पिता, वह अपनी पिता की खोज में है। उसने कभी देखा नहीं अपने पिता को। उसे ये भी ज्ञात नहीं कि जिस वीर से वह युद्ध कर रहा है वही उसके
पिता हैं। रुस्तम ने अपनी पहचान छुपाकर युद्ध करता है। कई चरणों के युद्ध के बाद रुस्तम सोराब को घातक रूप से घायल कर देता है। मृत्यु के निकट सोराब बताता है कि वह अपने पिता को खोजने निकला था। जब रुस्तम को उसके हाथ में बंधे टोकन यानी कि सील से सत्य का पता चलता है, तब उसे ज्ञात होता है कि उसने अपने ही पुत्र की हत्या कर दी। रुस्तम गहरे पश्चाताप और आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन सोराब उसे ये कहते हुए रोक देता है। ये लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। फादर फॉर बियर फॉर आई वर्ट मी टूडे द डूम बेच एट माई बर्थ वाज रिटन डाउन। सोराब अपनी मृत्यु को भाग्य यानी कि फेत मान करके स्वीकार करता है। अंत में कविता ऑक्सिस नदी के शांत प्रवाह के चित्रण के साथ समाप्त होती है, जो जीवन और नियति की निरंतरता का प्रतीक है। थोड़े की पॉइंट हिंदी में है जिससे कि आपको ये नैरेटिव पोइम समझने में आसानी हो। ये कविता पिता पुत्र यानी कि फादर सन ट्रेजेडी पर आधारित है। इसकी मुख्य थीम जो है वो फैटलिज्म है, यानी कि त्रैसदी वीरता करुणा। ये शैली हीरोइक इपिक स्टाइल है। ठीक है, रुस्तम पर्सियन एक्लीग कहा जाता है रुस्तम को, और रुस्तम के घोड़े का नाम क्या है? रुक्स है। और इस कविता का अंत ऑक्सिस नदी के किनारे होता है। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप चाहो तो यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हो ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिकेशन डेट है, फॉर्म नरेटिव पोइम है, एपिसोड के रूप में इसको लिखा गया है, ब्लैंक वर्स है यानी कि अराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया। स्टाइल होमरिक एपिक स्टाइल है, और सेटिंग इसकी दिखाई गई है रिवर ऑक्सिस के किनारे। कैरेक्टर से अगर हम बात करें तो इतने कैरेक्टर आप ध्यान रखो। रुस्तम पर्सियन आर्मी का महान योद्धा होता है। सोराब टार्टर का वीर योद्धा रुस्तम का पुत्र है। ठीक है, अब ये सोराब की माता दिखाई जाती है टहमिन्य, और रुक्स रुस्तम का घोड़ा होता है। और इसके बाद रुस्तम को पर्सियन एक्लीग भी बोला जाता है। ये इनकी माता है, सोराब की माता। ठीक है, सेंट्रल थीम इनकी कुछ इस तरीके से हो सकती है इसकी। ठीक है, फादर सन ट्रेजेडी, फेथ और डेस्टिनी, इग्नोरेंस लीडिंग टू ट्रेजेडी, हीरोइज्म एंड पाथोस, क्लासिकल रेस्ट्रेंट एंड डिग्निटी। इसके बाद प्लॉट से रिलेटेड कुछ की पॉइंट आपके हो सकते हैं, जो कीवर्ड हैं जो तुम्हें हो सकता है पहचानने में या ऑप्शन को टिक करने में मदद करें। पर्सिया और टर्टराय के बीच युद्ध होता है, सिंगल कॉम्बैट का निर्णय होता है, सोराब अपने पिता की खोज में निकलता है, रुस्तम अपनी पहचान छुपा करके लड़ता है, रुस्तम द्वारा सोराब को घातक चोट पहुंचाई जाती है। बाद में रुस्तम को पता लगता है सोराब के हाथ पे जब वो टोकन या सील बंधी हुई देखता है तो उससे पहचान का खुलासा होता है। इसके बाद रुस्तम को पछतावा होता है, सोराब का भाग्य को स्वीकार करना, और अंत में ऑक्सिस नदी प्रतीकात्मक इसका वर्णन है। इंपॉर्टेंट लाइन हम पहले भी बता चुके हैं। लिटरेरी फीचर्स इसके क्या हो सकते हैं? इपिक सिमिलीज, ग्रैंड एंड एलिवेटेड स्टाइल है, क्लासिकल ऑब्जेक्टिविटी है, ड्रामेटिक आयरनी यानी कि फादर किलिंग सन अननोइंगली, सिंबोलिज्म ऑक्सिस रिवर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ का सिंबल है। ठीक है, इसके बाद में ईयर ऑफ पब्लिकेशन खूब पूछा जाता है। 1853 में सोराब एंड रुस्तम आया। सोर्स सहनामा है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट फादर एंड सन के बीच होता है। ट्रेजिक एलिमेंट इग्नोरेंस ऑफ रिलेशनशिप है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।